क्या आप जानते हैं जो कपड़े हम पहनते हैं वो पहली बार किसने बनाया या कपड़े पहनने का आइडिया क्यों और किस वजह से आया? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट मैन जिसने क्लोथ बनाया वो निडरथल मैन था। लगभग 200,000 BC टू 30,000 BCE में। उस वक्त हमारी अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई और लो हो जाता था, जिसकी वजह से आइस एज क्रिएट हो जाती थी जहाँ निडरथल मैन रहते थे। एक पुरानी कहावत है, क्लोथ्स मेक द मैन, पर इस कहावत पर कोई ध्यान नहीं देता। पर कपड़े इंसान को नहीं बनाते, पर ये हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में भी बहुत इफेक्ट करते हैं। कभी कभी क्लोथ के ज़रिए सोशल इंटरेक्शन भी होता है। क्लोथ के इन्वेंशन में क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल है। क्लोथ हमें हीट, कोल्ड, सैंड स्टॉर्म से महफूज करता है। जैसे दुनिया में हर चीज़ की क्लासिफिकेशन होती है, वैसे ही क्लोथ भी दो क्लासेस में डिवाइड है। फर्स्ट द फिक्स्ड, सेकंड द मॉडिस्ट। फिक्स कैटेगरी में वो क्लोथ आते हैं जो परमानेंट तौर पर पहने जाते हैं और ये फैशन के लिए या फैशन पर डिपेंड नहीं होता, पर लोकेलिटी के साथ चेंज होता है। मॉडर्न टाइप में वो आते हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज में प्रीडोमिनेट होते हैं और वक्त के साथ बहुत तेज़ी से बदलते हैं। अब जो चीज़ दुनिया और इंसान पर इतना इफेक्ट रखती है उसके पीछे कोई ना कोई साइकोलॉजिकल थ्योरी और रिसर्च भी होगी। तो क्लोथ के लिए जो थ्योरी है नंबर 1 पर, वो है द मॉडेस्टी थ्योरी। मॉडेस्टी वर्ड का लैटिन में मतलब होता है कीपिंग विद इन मेजर। जैसे कि हम जानते हैं जब हेवन में डेविल ने एडम एंड ईव से गॉड के अगेंस्ट काम करने के लिए कहा था तो उनके लिबास उतर गए थे और तब वो अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करने के लिए लीव्स वगैरह यूज़ कर रहे थे। इससे ये मालूम होता है कि कपड़ों का मेन पॉइंट प्राइवेट पार्ट को कवर करना और उन्हें दूसरों से छुपाना है, जिससे ये पता चलता है कि बॉडी को कवर करने का मोटिव स्टार्टिंग से ही, जब से ये दुनिया बनी है तब से है। अब सेकंड नंबर पर है द इमोडेस्टी थ्योरी। इसे सेक्सुअल अट्रैक्शन थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग माना जाता है इंसान प्राइवेट पार्ट को अट्रैक्ट करने के लिए कपड़े पहनता है। शॉर्ट में, ड्रेस इज़ अ पावरफुल सेक्सुअल टूल। वेस्टर्न मार्क और हैवलॉक एलिस की थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लोथ सिर्फ डिज़ाइन हुए हैं सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल फंक्शन को अट्रैक्ट करने के लिए, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव है जो इन्हें पहने वो सेक्सुअल इंटरेस्ट वाले ऑब्जेक्ट की तरह पेश आए, जो आजकल की दुनिया में बहुत आम और तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है। अब थर्ड नंबर पर है द एडॉर्नमेंट थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ कपड़े अट्रैक्शन के लिए बनाए जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि वो सेक्सुअली अट्रैक्ट करें। जैसे कुछ लोग कपड़ों पर कुछ प्रिंट या कुछ डेकोरेट करते हैं जिससे लोगों को अट्रैक्शन उनकी तरफ होता है, पर यहाँ मेन अट्रैक्शन सेक्सुअल नहीं होता बल्कि ब्यूटिफिकेशन और फैबुलस दिखने के लिए होता है। अब फोर्थ नंबर पर है प्रोजेक्शन थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे कपड़े हमें प्रोटेक्ट करते हैं एलिमेंट्स से, एनिमल से और इवन सुपर नेचुरल फोर्सेस से। क्या आप जानते हैं हमारे कपड़े कैसे साइकोलॉजिकली हमें और हमारे इमोशन पर इफेक्ट करते हैं? तो आइए जानते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लोग जिम क्लोथ या स्पोर्ट क्लोथ पहनते हैं, पर इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। अगर आप एक्सरसाइज से मोटिवेटेड नहीं है तो आप जिम क्लोथ को वेयर करना स्टार्ट कर दीजिए या उसे अपने साथ रखिए, जिससे ये आपके माइंड पर और सबकॉन्शियस माइंड पर इम्पैक्ट करेगा, जिससे आपको लगेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी ही है, और ये एक तरह से रिमाइंडर का काम करेगा, जिससे हमारे पास एक्सक्यूज़ में भी कमी आएगी। इसीलिए लैब कोट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में पहना जाता है, जिससे लोग इनकरेज होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं, और जिससे गलतियां बहुत कम हो जाती है। एक साइंटिफिक रिसर्च में ये भी ऑब्जर्व किया गया, जब कुछ औरतों को प्राडा हैंडबैग दिया गया और कुछ वोमेन को नॉर्मल हैंडबैग, पर सब ही लोगों ने उन वोमेन को आइडेंटिफाई कर लिया जिनके पास प्राडा बैग था, जबकि वो किसी के साथ इंटरेक्शन और ना किसी की हेल्प कर रही थी। ये एक्सपेरिमेंट आप भी देख सकते हैं अपने किसी फ्रेंड को एक आईफोन देकर और दूसरे को एक नॉर्मल फ़ोन देकर, और आपको ये पता चल जाएगा कि आईफोन वाले को सब ने ज़्यादा आइडेंटिफाई किया। अगर आपको बॉस बनना है तो आप भी बॉस की तरह ड्रेस पहनना स्टार्ट करिए, जिससे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे बॉस बनने और प्रमोशन पाने के। ये फैक्ट उन लड़कियों के लिए है जो डेट पर जाने वाली हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, मैं ज़्यादातर उन लड़कियों को अप्रोच करते हैं जो रेड ड्रेस में हों। एक रिसर्च में ये भी पाया गया कि जो रनर सिमिलर किट पहनते हैं वो एक दूसरे को ज़्यादातर ग्रीट करते हैं, पर यह चीज़ मुझे बॉयज़ के केस में लगती है, वरना गर्ल्स तो फायर हो जाएंगी। अगर आपका वेट ज़्यादा है और आप थोड़ा स्लिम दिखना चाहते हैं तो आप एक ही कलर के कपड़े पहनें, जिससे डिवाइडिंग लाइन ब्लर हो जाएंगी और आप थोड़ा स्लिम दिखेंगे।
जो लोग आउटडेटेड ड्रेस या अनफैशनेबल ड्रेस पहनते हैं, लोग उनसे थोड़ा दूर होना पसंद करते हैं। ये फैक्ट जान के आप भी शॉक्ड होंगे, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग वुमेन जीन्स ज़्यादा पहनना पसंद करती हैं जब वो डिप्रेस्ड हो। ये फैक्ट उन लोगों के लिए जो डेट करने या किसी से मिलने जा रहे हैं। लड़का लड़की में पहले उसका ड्रेसिंग सेंस नोटिस करता है और सेकंड नंबर पर उसका फेस और बॉडी, पर लड़की लड़के में उसका फेस, स्माइल एंड आई नोटिस करती है। इसलिए लड़कों को लड़कियों से बात करते वक्त उनसे ज़्यादा आई कांटेक्ट रखना चाहिए, जिससे आपकी डेट सक्सेसफुल हो। अगर आपको किसी से पैसे लेना है तो आप भी उसी की तरह ड्रेसिंग करिए, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग उन्हें पैसा देना पसंद करते हैं जिनका ड्रेसिंग स्टाइल उनसे रिजेंबल करे। अगर आपको अपना डिप्रेशन कम करना है तो आप भी अपनी ड्रेसिंग पर ध्यान दीजिए। राइट क्लोथ चूज़ करके आप अपना डिप्रेशन कम कर सकते हैं। वैसे तो हर रिलीजन में कपड़े बॉडी को कवर करने और मॉडेस्टी से पहनने के लिए कमांड देता है, पर आजकल लोग इविल और गलत रास्ते पर चलकर ये इस बात पर अमल नहीं कर रहे, जो कि गलत है और जो न्यूडिटी को बढ़ावा देता है। तो इसलिए हमें अपने कपड़ों को सही तरह से पहनना चाहिए और अपने बॉडी पार्ट को छुपाना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अमेजिंग और मिस्टीरियस बातों के साथ। थैंक यू।